शिव जी की 5 बेटियां जब प्रकट होती है गंगा की धार पर, तब नंदी देख रहे थे और देखते देखते नंदी ने देखा कि गौतम बाबा ने जिस गंगा को प्रकट करा है, गौतम बाबा ने जिस गंगा को प्रकट करा वो गंगा सम्मुख में खड़ी है। तो नंदी कहते हैं गंगा तू चिंता मत कर गोदावरी, क्यों चिंता करती है? मैं शिव को लेकर आऊंगा, शंकर को लेकर आऊंगा और तेरे भूमि पर शिव को लाकर तुझे ज्ञान उपदेश दिलवाऊंगा। एक गंगा शंकर की जटा पर है तो गोदावरी गंगा शंकर के मुख पर है। तू क्यों चिंता करती है गोदावरी, मैं आऊंगा लेकर। और नंदी ने वचन दिया। जब नंदी शंकर भगवान को भ्रमण कराते कराते इस पवित्र भूमि पर रुकते थे, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी इस पवित्र भूमि पर आकर क्यों प्राण त्याग दिए? क्यों? यह पवित्र भूमि को जानना कठिन है, इसको पहचानना कठिन है। भगवान नंदी शंकर पार्वती को भ्रमण कराते हुए लेकर आते, इस भूमि पर रुक जाते, भ्रमण कराते हुए आते, इस भूमि पर रुक जाते, भ्रमण कराते हुए आते, भूमि पर रुक जाते। तब माता गोदावरी ने स्वयं त्रंबक से चलकर यहाँ पहुंचकर नंदी से कहा मुझे ज्ञान उपदेश कहाँ मिलेगा? तब नंदी ने कहा तुम यहाँ रुको। भगवान शंकर को कुछ देर रोक कर नंदी चले जाते हैं। शंकर भगवान नंदी को आवाज लगाते हैं नंदिकेश नंदिकेश नंदिकेश, तो इस भूमि का नाम नांदेड़ पड़ जाता है केवल नंदिकेश के नाम से। और गोदावरी को उपदेश भगवान शिव प्रदान करते। आज तो कितनी किस्मत है साहब, इस नांदेड़ को तो हम कहें कि साधुवाद है। आपके नांदेड़ में इतने शिव भक्त शंकर की कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं। पूरे नांदेड़ वासियों को, पूरे नांदेड़ के आमदार खासदार एक एक, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे आईजी हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे टीआई हो, एक एक अधिकारी को भी प्रशंसा होना चाहिए कि हमारे नांदेड़ में शंकर की कथा हो रही है गोदावरी के तट पर। यह हमारा नांदेड़ का गौरव है, यह हमारे नांदेड़ का गौरव है। इस कथा को किसी पार्टी विशेष से नहीं लेना कि ये करा रहा है कि वो करा रहा है कि ये करा रहा है कि वो करा रहा है, नहीं। इस कथा को अपनी लेकर चलना कि हमारे नांदेड़ का एक गौरव है। शिव महापुराण की कथा, इतने शिव भक्त कब आएंगे इस नांदेड़ में, कब आएंगे? पहुंचे हैं, शिव की स्तुति है। शिव स्तुति का केंद्र बिंदु है नांदेड़ को समझो। इसको समझना जरूरी है। पार्वती हाथ जोड़कर बहुला से कहती है मेरे पति आपके उदर में, हाँ, उनको प्रकट करिए, प्रकट। बहुला कहती हैं आप वचन दो। मेरे बेटे का झूठा फेन शिवजी पर चढ़ा, उनको क्रोध आया। कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जलचर, कोई थलचर, अगर शंकर को अपना कोई झूठा भाग भी दे दे तो शिव को क्रोध ना आए। कभी आपने किसी राम जी की मूर्ति को, कृष्ण भगवान की मूर्ति को, देवी जी की मूर्ति को, देवता जी की मूर्ति को, गुरु जी की मूर्ति को कभी आपने देखा कि कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई जीव, कोई गाय, कोई बंदर, कोई जीव उनकी मूर्ति के पास आ गया हो? केवल एक शंकर ऐसे हैं जिनकी शिवलिंग के पास स्वान भी आ जाता है, कुत्ता भी आ जाता है, बिल्ली भी आ जाती है, पक्षी भी आ जाता है, पशु भी आ जाता है, कोई अपनी जिह्वा से चाट भी लेता है, कोई उनको कोई भोग भी लगा देता है, कोई कुचलाकर चढ़ा भी देता है। शिव स्वीकार करते हैं। गंधर्व, किन्नर, असुर, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, जितने भी जीव हैं, शिव सबको स्वीकार, सबको स्वीकार। कभी कभी तुम पूजन करके चली जाती है और मालूम पड़े कोई कुत्ता अंदर घुस गया शिवालय के पास में। तुम पूजन करके गई, कोई गाय अंदर घुस गई। तुम पूजन करके गई, शंकर जी को जल चढ़ाकर दूध चढ़ाकर गई, कोई बिल्ली अंदर आ गई, कोई जीव अंदर आ गया। अपने को लगा कि बताओ ये तो जीव आ गया। ना ना ना, शंकर सबके हैं। पार्वती जी वचन दीजिए कि शंकर पर कोई वस्तु चढ़ जाए तो क्रोध ना है, क्रोध ना है। आज दुनिया के लोग यूट्यूब पर
बैठ बैठ कर अपनी भाषा में कहते हैं शंकर को ये मत चढ़ाना नाराज हो जाएंगे, शंकर को वो मत चढ़ाना नाराज हो जाएंगे, शंकर जी को ऐसा मत करना नाराज हो जाएंगे, शंकर जी को वैसा मत करना नाराज हो जाएंगे। शिव महापुराण अच्छे से सुनना। बहुला गाय ने पार्वती जी से वचन लिया कि कोई भूल से भी अगर शंकर को कुछ चढ़ा दे, झूठा भी चढ़ा दे, तो शंकर को क्रोध ना आए। तब पार्वती जी ने वचन दिया, पार्वती जी ने वचन दिया। अगर वचन ना देती माता पार्वती तो शिव महापुराण में एक लेख आया है कडप्प डाकू का। कडप्प डाकू एक ऐसा डाकू जिसने केवल एक ब्राह्मण को, पंडित जी को शिव की पूजन करते देख लिया था। उसके पास में पानी डालने के लिए लोटा नहीं था, उसके पास में भोग लगाने के लिए भोजन नहीं था, उसके पास में चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं थी। कडप्प ने देख लिया, तालाब में गया, मुंह में पानी भर लिया, एक जीव को मारा, मांस इकट्ठा कर लिया, पत्तियां तोड़ी, लेकर शंकर के मंदिर में चले गया। देखा कि कचरा ही कचरा था, साफ करा जूते से और भगवान के ऊपर पानी को थूक दिया, पानी दे दिया और मालूम पड़े मांस का भोग लगा दिया। रोज पंडित जी आते, मांस देखते, गुस्सा आता, मांस के टुकड़ों को हटाते, पंडित जी सफाई करते। 15 दिन निकल गए, वही की वही क्रम चलता रहा। पंडित जी को गुस्सा आ गया, एक लोहे का पिंजरा बना कर लिया है, लोहे के पिंजरे में शंकर के शिवलिंग को कैद कर दिया। कैद करा, कड़प पाया, हाथ में मांस, मुंह में पानी, हाथ में पत्ती। शिव को कैसे चढ़ाए? क्या देखता है कड़प कि लोहे के पिंजरे की तान टूट गई थी और वो टूटी हुई तान शंकर के शिवलिंग को चुभ गई थी। शंकर के शिवलिंग को चुभी तो उसमें से रक्त की धार बहने लगी। जो रक्त की धार बह रही थी, कड़प को लगा मेरे भोलेनाथ की आंख फूट गई है, कैसे जोड़ूं? हाथ लगाया, खून नहीं रुका कड़प के हाथ से। उसने पिंजरे को हटाया और उसको याद आया कि पिताजी ने कहा था अगर कोई अंग चले जाता है तो वही अंग लगाना पड़ता है, वही अंग लगाना पड़ता है। इसलिए कडप्प ने त्रिशूल से अपनी आंख निकाली, शंकर के शिवलिंग पर लगाती, शंकर भगवान प्रकट हो गए, शिव प्रकट हो गए। अगर माता पार्वती से वर ना मांगा गया होता तो शंकर भगवान कडप्प पर क्रोधित हो जाते, पर पार्वती जी ने वचन दिया कि जो पृथ्वी पर जन्मा है, मृत्यु लोक में जो जन्मा है, बच्चा आड़ी टेढ़ी पूजन करेगा, बच्चा आड़ा टेढ़ा काम करेगा, माता पिता घर का बुजुर्ग बड़ा कैसे भी शंकर की आराधना करेगा तो शिव को स्वीकार करना पड़ेगा। हमें मंत्र नहीं आते, हमें तंत्र नहीं आते, हमें साधना नहीं आती, हमें मंत्र साधना नहीं आती। आप और हम शिव की आराधना करते हैं, केवल शिव की आराधना। मंत्र साधना से हम दूर हैं तो क्या शिव स्वीकार नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? ये इतने पत्रों का ढेर जो लगा है, क्या एक एक पत्र कभी मौका लगे ना, हम कहें न्यूज़ चैनल वालों से, हम कहें मीडिया से, कभी मौका मिले तो इनके घर जाओ, इनके मोबाइल नंबर लिखें, इनसे पूछो कि शंकर को जल चढ़ाने का फल क्या है। और उसके चरणारविंद की प्रीत जब जुड़ती है, उसके चरणारविंद की प्रीत जब जुड़े, प्रीत खाली नहीं जाती, प्रीत जब जुड़ जाए तो खाली ना जाए। वो कहते हैं ना, एक लाइन में स्मरण किया, मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जान सकती हूं या वो जान सकता है, ये उसको हम इसका स्मरण नहीं कर सकते। ये वो जान सकता है कि उसकी प्रीत कितनी श्रेष्ठ है, कितनी श्रेष्ठ। एक बेटी ने एक पत्र लिखा, दुनिया के लोग कहते हैं शिव रुद्र हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है शिव आशुतोष हैं, सबसे सरल देव देवाधिदेव महादेव, सबसे सरल देवाधिदेव महादेव। और कर्पूर गौरम करुणावतम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा हृदया भवम भवानी सहितम।
कुबेर भंडारी के मुख से ना मिल पावे, कहीं मिली है कुबेरेश्वर बाबा, कहीं आया है कुबेर भंडारी, अगर आया है तो दिल से बाबा से प्रार्थना करो कि अगली कथा जब हो आसपास में तो हमारा भी पत्र व्यासपीठ पर पहुंचे। दिल से बाबा से अपने मन की बात जो कहने आए हो बाबा से वो कहिएगा। सब साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव से अपने हृदय से बाबा को नमन करते हुए दिल के हृदय से बाबा से प्रार्थना करो। शिव ओघड़दानी है, करुणा करता है, उसकी कृपा होती है। मेरे शंकर का प्रथम नाम है भक्त वत्सल्य भगवान शिव। बहुला गाय पार्वती जी से वचन दिलवाती हैं, पार्वती जी वचन दे देती हैं। अब मूल प्रसंग है कि भक्त वत्सल्य भगवान, भक्त वत्सल्य भगवान शिव पार्वती जी ने निवेदन किया, पार्वती जी ने प्रार्थना करी, और माता पार्वती जी ने जब प्रार्थना करी और प्रार्थना करा तो भगवान शिव बहुला गाय के उदर से प्रकट हुए। बहुला गाय, शंकर भगवान बहुला गाय के उदर से प्रकट हो। ये जो कोरोना महामारी में कर्जा हो गया था और सब कुछ चला गया था, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि खूब खूब प्रदान कर। शिव कृपा,
एक ओघड़ दानी की करुणा, एक ओघड़ दानी की कृपा सहज नहीं। जिसने दिल से पुकार लिया उसको मिल गया। विश्वास के साथ आप लोग आए हैं, पंडाल में जगह नहीं है, रोडों पर बैठे हो, बाहर ग्राउंड में बैठे हो, धूप में बैठे हो, अपना छाता, अपनी पानी की बोतल, अपना आसन लेकर बैठे हो। और कितना विश्वास होगा आपका, कितना भरोसा, कितनी दृढ़ता आपके भीतर है शिव को पाने की, शिव को प्राप्त करने की। और क्यों ना मिले, क्यों नहीं? एक पति पत्नी टीचर हैं, उषा मुंडे, जिला परभणी से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। उषा मुंडे, जिला परभणी से हूँ। कहीं बैठी हैं, हाथ हिलाओ। आ जाइए, बेलपत्र लेकर चलिए। मैं और मेरे पति दोनों टीचर हैं, सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं, अध्यापक हैं। मेरे पति 25 दिसंबर 2022 को भीषण आघात हुआ। उनके सिर में चोट लगी, ब्रेन ट्यूमर हो गया, रक्त निकलना चालू हुआ। हॉस्पिटल लेकर गए तो सर्जरी हुई। सर्जरी में मालूम पड़ा कि इनको ब्रेन ट्यूमर है, उसकी ऑपरेशन अगर हो रहा है तो ये जिंदगी भर पैरालिसिस में रहेंगे। उठ जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर एक बार इनका मस्तिष्क खुल गया तो इनका ब्रेन काम नहीं करेगा। डॉक्टर ने हमसे पर्चे पर साइन करवाया, हमने फॉर्म भरा और डॉक्टर ने कहा कि भरोसा नहीं है कि ये जागेंगे नहीं जागेंगे, इनका ब्रेन काम करेगा नहीं करेगा, पैरालिसिस जैसी बीमारी रहेगी, घर में पड़े रहेंगे। अब करते तो क्या करते, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर था, काम करना बंद कर दिया था, चोट लग गई थी। वेंटिलेटर पर तो पड़े ही थे, वेंटिलेटर पर पड़े 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 समय निकलता गया। आखिरी में डॉक्टर बोला कि या तो ऑपरेशन करा लो या फिर इनको लेकर जाओ। हमने ऑपरेशन का बोला, ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद वेंटिलेटर से वो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना उठे ही नहीं। वेंटिलेटर पर कोमा में पड़ेगा, कोमा। अब कोमा में पड़े, समय निकलता गया, तब हमारे उम्मीद पूरी चली गई। तब हमारे एक रिश्तेदार मिलने के लिए हॉस्पिटल में आए तो उन्होंने पहली बार हमको पशुपतिनाथ के व्रत में बताया। 7-8 महीने कोमा में पड़े पड़े निकल गए वेंटिलेटर पर, तब पशुपति व्रत पहली बार हॉस्पिटल में रहने के बाद भी मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। इतने में एक रिश्तेदार मिलने के लिए आए तो वो सीहोर का रुद्राक्ष देकर चले गए, सीहोर का कंकर देकर चले गए। हम कंकर पर जल चढ़ाते, रुद्राक्ष का पानी तांबे के कलश में गलाते, पति के शरीर पर लगा देते, क्योंकि कोमा में थे, वेंटिलेटर पर थे। कोई चांस, डॉक्टर तो कह रहा था कि इनको ले जाओ। क्या करें, लगाते लगाते केवल 3 दिन हुए। चौथा दिन आया, रुद्राक्ष का, सीहोर के रुद्राक्ष का जल उनके शरीर पर लगा देते, बेलपत्री उनके पास में रख देते। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, चौथे दिन उन्होंने अपना दाहिना हाथ हिलाया और चौथे दिन दाहिना हाथ हिलाया। फिर थोड़ी सी पैर के अंदर हलचल हुई और पैर में हलचल होने के बाद फिर उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो भजन पूजन है कहीं काम आ रही है। और 8 महीने बाद वेंटिलेटर से कोई उठता नहीं है, सीधे चले ही जाता है, पर इनका हाथ पैर हिला है। और धीरे से फिर उन्होंने आंख खोली और डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि अब 90% उनका शरीर काम करने लगा और वो ठीक हुए। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन इन्होंने यहाँ लिखी है, लोग कहते हैं क्या शिव करुणा करता है?
मैं छाती ठोक कर कहती हूं अध्यापिका होने के बाद भी कि भगवान शिव सुनता जरूर है और करुणा करता जरूर है। मेरे पति का फोटो लगा रही हूं जिसमें वो वेंटिलेटर पर पड़े रहे तब का, और वेंटिलेटर से उठने के बाद ठीक हुए तब का, और अब मेरे पति की दशा जो है पूर्ण तरह से ठीक है। मैं उनका भी फोटो लगा रही हूं गुरुदेव, और बाबा को धन्यवाद देने के लिए नांदेड़ आई हूं। धन्यवाद। एक फोटो जो लगाया वेंटिलेटर का, आप एलईडी पर देख रहे होंगे, चैनल पर देख रहे होंगे, कोमा में पड़े हुए, फिर शरीर काम करा, उसके बाद अब शरीर की स्थिति ये हो। शिव तत्व है, शंकर औखड़ी है, शिव औखड़ी। हमारा भरोसा हम जितना जितना शिव पर करते हैं, हम जितना जितना विश्वास शंकर पर करते हैं, शिव उसको पूर्ण करता है, पूर्ण करता। सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलिए, एक लोटा, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव तत्व को जानने वाला खाली नहीं रह सकता, खाली नहीं रह सकता। बहुला पार्वती जी वचन दिए, शंकर भगवान को बहुला ने प्रकट किया। बहुला गाय देखी आप लोगों ने, गौ माता का दर्शन किया, गौ माता का दर्शन किया होगा तो गाय का जब बछड़ा होता है, गाय के बछड़े को साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। साफ कौन करता है? गाय अपनी जिह्वा से चाट चाट कर गाय अपने बछड़े को साफ कर देती है। मां के गौ माता के उदर में, गाय माता के उदर में जब तक बछड़ा रहता है, उसके शरीर पर जो मल आदि लगा रहता है, गाय उसको जीवान से चाट कर साफ कर देती, साफ क्लीन कर देती। शिव जी का नाम भक्त वत्सल्य शिव है, भक्त वत्सल्य। बोल भक्त वत्सल्य भगवान की। भगवान शंकर का नाम भक्त वत्सल्य शिव है। गौ माता ने शंकर भगवान को पुनः प्रकट करा, और प्रकट करने के बाद गाय को लगा कि ये मेरा बछड़ा है, मेरा पुत्र है। गाय अपनी जिह्वा से चाटना प्रारंभ करी। शिव ने पूछा, गौ माता ये क्या कर रही हो? गौ माता तुम ये क्या कर रही हो? गाय कहती है कि मैं अपने वत्सल्य भाव को चाट कर साफ कर रही हूं। शिव कहते हैं, मां मेरे लिए कोई आज्ञा? गौ माता कहती है, जैसे मैं तुम्हारे अपने बछड़े के शरीर पर लगे हुए सारी गंदगी को साफ कर देती हूं। गाय कहती है, गौ माता कहती है, शिव तुम्हारे मंदिर में आकर, तुम्हारे शिवालय में जो एक लोटा जल समर्पित करे, तुम भक्त वत्सल्य बनकर उसके भी सारे पाप को चाट कर समाप्त कर देना। उसके पाप, उसके भीतर का बेकार कर्म, उसके भीतर का बेकार कोई कर्म हो गया हो, उसको समाप्त करो, समाप्त। शिव के करीब में जाया, शिव के पास। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए बच्चे नहीं, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान, सबका फर्ज है कि शंकर के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल समर्पित। सबको जाए। एक बेटी ने पत्र लिखा, श्याम सुंदर जी जांगीड़,
हमारे बीच में परभणी से सांसद महोदय श्री संजय जाधव जी बंडू भैया पधारे हैं, जो पूर्व में भी कथाएं करवा चुके हैं और पंढरपुर में भी और परभणी में भी उन्होंने कथा करवाई है। मैं जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। आए हों तो व्यासपीठ पर आ सकते हैं, व्यासपीठ के पास आ जाइए। मैं श्याम सुंदर जांगीड़, कहीं बैठे हैं श्याम सुंदर जांगीड़ जी? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हो, ये पत्र भेजा है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएं। मैं श्याम सुंदर जांगीड़ इस पत्र के माध्यम से बाबा का मैं कुछ वर्णन करना चाहता हूं। इस पत्र में जो मैं लिख रहा हूं, मेरी जिंदगी को बदला है मेरे बाबा ने। मुझे मल्टीपल माइलोमा खून का कैंसर हुआ था। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं जहांगीर जी। मुझे मल्टीपल माइलोमा खून का कैंसर हुआ था, हैदराबाद में इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने मुझे पूर्ण तरह से कह दिया गया था कि यह ठीक होना नहीं। 20 कीमोथेरेपी और 36 कीमोथेरेपी अलग अलग बताई। अजय आपने पूर्व में पंढरपुर हो चाहे कुबेरेश्वर धाम का, जो कुबेरेश्वर धाम पर पानी की बोतल की व्यवस्था करी गई थी, इस वर्ष पूरी बंडू भैया ने बड़े भाव से करी। और पंढरपुर में भी बहुत सुंदर व्यवस्थाएं। मल्टीपल मायलोमा खून का कैंसर हुआ था। डॉक्टर थेरेपियों का बोल दिए और आखिरी में भी डॉक्टर ने कह दिया कि कोई भरोसा नहीं। तब मैं भगवान शंकर का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी पत्नी की एक मित्र ने हमें सीहोर का रुद्राक्ष दिया और हमने उस रुद्राक्ष को गलाकर शिव पर जल चढ़ाना, उस पानी को पीना प्रारंभ करा। मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि इतने कीमो लिखे गए थे पर इतने कीमो मेरे हुए नहीं और बाबा ने मुझे संभाल लिया और बाबा की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं। कहीं पर अगर बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। एक विश्वास अपने भीतर जागृत किया। भगवान शिव का नाम भक्त वत्सल्य है। गौ माता ने कहा बाबा भोलेनाथ से मैंने तुम्हें पुत्र के रूप में प्रकट किया है अपने उदर से, कृपा करें। अगर कोई जल चढ़ाने के लिए आए, कोई जल चढ़ाने के लिए अगर आपके शिवालय में, आपके देवालय में पहुंचे और जल चढ़ाए तो मेरे भोले बाबा इतनी कृपा जरूर करना कि उसके दुख को, उसके पाप को, उसके कष्ट को जो जल चढ़ाए, जैसे मैंने अपनी जिह्वा से आपको साफ किया है, अपने बछड़े को साफ किया है, उसी तरह आप भी जो जल चढ़ाने आए उसके सारे दुख तकलीफ को समाप्त कर देना, उसके कष्ट को समाप्त कर देना। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काट दया कर शिव को प्राप्त करने के लिए शंकर ओ घड़ी को प्राप्त। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, कितना भरोसा है। देखिए जरा, पांडवों का जब जब भरोसा डोला तब मेरे भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा कि शिव की आराधना करो।
पांडवों का जब जब भरोसा डोला तो मेरे भगवान कृष्ण ने कहा शंकर की आराधना करो। जब स्वयं शेषनाग लक्ष्मण जी युद्ध के मैदान में जाते हैं, तब राम जी मुस्कुराकर कहते हैं, लक्ष्मण ये मत सोचना कि तू अकेला जा रहा है। जिस शंकर को हमने एक लोटा जल चढ़ाया है वो महादेव हमारे साथ रण क्षेत्र में जा रहा है, रण क्षेत्र में जा रहा है। वो शिव हमारे साथ में जा रहा है, शिव। और तूच सारखा तूच देवा तुला कुणाचा नाही है, बेलो बेली संकटातून तारसी मानवा, केशवा माधवा तुझा केशवा माधवा तुझा। एक विश्वास, एक भरोसा शिव के प्रति जागृत करिए। क्यों नहीं आएगा शिव हमारे सम्मुख में, क्यों ना आए? तो वो एक लाइन महाराष्ट्र की मेरी जीजियां गुनगुनाती है ना, देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा उघडदार देवा उघडदार देवा। क्यों नहीं आएगा? आपके भीतर भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए शिव स्तुति, शिव का गुणगान, शिव का स्मरण, राम कृष्ण भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त तो करो। विश्वास के साथ शिव को भजो तो। भगवान शंकर के साथ भगवान शिव की स्तुति करो तो। षडानंद कार्तिकेय जी ने एक बार माता पार्वती जी से कह दिया, तारकासुर तो मर गया, तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की 3 पुत्र हैं। तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की 3 पुत्र और तीनों प्रबल हैं। मां तारकासुर का संहार मैंने कर दिया, तारकासुर मारा गया। मां तू कहे तो इन 3 पुत्रों को भी मैं मार दूं, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्षकी को भी मैं पछाड़ दूं। नहीं, माता पार्वती जी ने कहा नहीं, इनको तुम्हें नहीं मारना। एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित पल, निश्चित घड़ी, निश्चित समय होता है। हर एक चीज का समय जरूर आता है। हमारे यहाँ पर कहते हैं मध्य प्रदेश में घोड़े के भी दिन फिरते हैं। समय आता है, ऐसा नहीं कि समय नहीं आएगा, बस थोड़ा सा इंतजार करो, श्रद्धा साबुरी, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा इंतजार करिए। और जिस दिन इंतजार करो, थोड़ी प्रतीक्षा करो, परशु महापुराण की कथा कहती है, चिंता बिल्कुल भी, जम के बोलो, चिंता बिल्कुल भी मत करो। और अगर चिंता कर रहे हो तो चिंता को चेहरे पर लेकर आओ, अपने सामने लेकर आओ। चिंता को अपने अंदर लेकर मत जा। चिंता जब चित्त में जाती है तो बर्बाद कर देती है, चिंता जब बाहर आती है तो आबाद कर देती है। चिंता अगर हो रही है, पैसा चले गया, धन चले गया, वैभव चले गया, ऐसा हो गया, बीमारी आ गई, रोग आ गया, कष्ट आ गया, बच्चे नहीं हो रहे, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल हो गए, संतान का सुख नहीं है, ये हो गया, वो हो गया, मकान चले गए, दौलत चली गई, धन चले गया। चिंता 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 बाहर लाइए। आपके चेहरे पर चिंता होगी ना, चल जाएगा। आपके मुख पर चिंता दिखेगी ना, चल जाएगा। पर चिंता चित्त में ना जाए, चिंता मन में ना जाए, चिंता अंदर प्रवेश ना कर जाए। कर्जा हुआ है ना, होने दो। गाड़ी बंगला चले गया ना, चले जाने दो।
गाड़ी बंगला बनाया किसने था? तुमने। कर्जा लिया किसने था? तुमने। जब तुम इतने प्रबल होकर अगर कर्जा लिए हो, तुम इतने प्रबल होकर गाड़ी बंगला बनाए हो, चले भी गया, चिंता मत करना। इस चिंता को चित्त में लेकर मत जाना, बाहर रखो, देखा जाएगा। भोलेनाथ साथ में है, शंकर मेरे साथ में है, क्या चिंता करना, क्या चिंता करना, शिव मेरे साथ में। क्यों सोचूं, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो भोले से नाता। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी भोले चलाता है, क्यों घबरा